प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। देखिए, राजनीतिक दल में जन भागीदारी की चर्चा आज हम लोग करेंगे। देखिए, अक्सर यह कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं। ये बात हमेशा कही जाती है कि ये राजनीतिक दल जो है संकट से गुजर रहा है। क्यों भाई? जनता उन्हें सम्मान के नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। अगर देखा जाए तो यह प्रमाण जो है आंशिक रूप से सही माना जाता है। बड़े नमूने के आधार पर कई दशक पहले यह सर्वेक्षण के तथ्य सामने आए थे। दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दल पर बहुत भरोसा नहीं करती है। दक्षिण एशिया में जो राजनीतिक दलें हैं वह बहुत भरोसा नहीं करती है। जो लोग दल पर एकदम भरोसा नहीं करते, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वाले से काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा देखने को मिला। यही बात जो है ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। सबसे कम भरोसा करने वाले लोग यही है, जहां पर सबसे कम भरोसा किया करते हैं। अब देखिए, राजनीतिक दल के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात जो है कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिणी कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है। जितने देश का मैंने नाम लिया उनसे कहीं ज़्यादा है। पिछले 3 दशक के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात भी धीरे धीरे बढ़ता गया है। देखिए, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। 10 वर्षों के दौरान में भारत में राजनीतिक दल की सदस्यता का अनुपात बढ़ा है। इसका ग्राफ खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वाले का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ गया है। आज हम लोगों से अगर सर्वे करें और यह पड़ताल करें तो यह पता चलेगा कि लोग आजकल अपने आप को किसी न किसी पार्टी से जोड़ कर बताते हैं कि हम किस पार्टी के हैं, हम किस पार्टी के समर्थक हैं। देखिए, यहाँ पर एक दंड चार्ट दिया हुआ है, ये नीचे में जो है एक ग्राफ दिया हुआ है। इन दोनों को देखना है, ये दोनों क्या बताता है। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, 1971 में 38 लोगों के डाटा थे कि उतने प्रतिशत लोग राजनीति से अपना विचार रखते थे। 1996 में 71, 1999 में फिर 38 लोगों का आया, फिर 2004 में इसका सर्वे किया गया तो 53 आ गया, फिर 2005 में 48 आया। इस प्रकार से थोड़ा बहुत लोगों का विचार घटता बढ़ता रहता है। यहाँ देखिए, भारत में पार्टी सदस्यता बढ़ी है। खुद को किसी दल सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का ग्राफ जो है बढ़ गया है। यहाँ देखिए, यह ग्राफ जो है 4 से बढ़ते बढ़ते 16 के आसपास पहुँच गया है। यानी इस प्रकार से लोगों में कुछ ग्राफ बढ़ा है, इसका औसत बढ़ा है लोगों में। लोग अपने को पार्टी से जोड़ने का कुछ भरोसा दिया है कि हम पार्टी से जुड़ रहे हैं। कुछ भरोसा और पूरा भरोसा 37% लोगों का है। बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं, यह 43% लोगों का है। और हम जानते ही नहीं, ऐसे मात्र 20% लोग हैं। ये रहा ग्राफ, जिस ग्राफ से हम लोगों को आकलन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक और दिया है डाटा, ये आने वाले डाटे हैं। 27% कनाडा वासी को यह मानना है
कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। ये 27% मात्र लोग चाहते हैं कनाडा के, लेकिन कनाडा के ही 35% लोग मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। लेकिन 98% लोगों का मानना है कि सभी राजनीतिक दल एक बहुत बड़े, माने जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनको एक बहुत बड़े गाड़ी में के डिक्की में बंद कर दीजिए और ले जा कर के एक जल प्रपात में, एक गंगा नदी में इनको गाड़ी सहित ही बहा दीजिए। यानी यह एक कमेंट है। इसका मतलब है कि इस 98% लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो राजनेता हैं यह बेकार हैं, ये हमारे देश में उतने कारगर नहीं है जितना इनको होना चाहिए। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रीय दल। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं, यानी जो राजनीतिक पार्टी पूरे देश स्तर पर काम करती है, यानी जो पूरे राष्ट्र में हो, उसको हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। जो पूरे देश में के प्रत्येक क्षेत्रों में अपना चुनाव लड़ती हो, 4-5 स्टेटों तक भी चुनाव लड़ती हो, वैसे राजनीतिक पार्टी को हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। और राष्ट्रीय दल के लिए भी हमको चुनाव आयोग से राष्ट्रीय दल की मान्यता मिला हो तभी हम राष्ट्रीय पार्टी कहे जा सकते हैं, या हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहला सकती है। तो हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी हमारे देश में कितनी है और कौन कौन है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। पूरी संसार की अगर संघीय व्यवस्था को देखा जाए तो 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक है संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल। एक तो है संघीय इकाई में से केवल एक इकाई में जो अपना विश्वास रखता हो वो दल, और दूसरा है अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। जो जितनी भी इकाइयां हैं सभी में जो अपना विश्वास रखता हो वो दल। भारत में यही स्थिति है, भारत में यही दूसरे वाली स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। हमारे देश में कई पार्टियां पूरे देश में फैली है, पूरे देश में, हम उसको राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। इन दलों को विभिन्न राज्यों में इकाइयाँ भी है। ये जितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं सभी पार्टियों की इकाइयाँ प्रत्येक राज्यों में काम करती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली जो नीति है, जो कार्यक्रम है, जो रणनीति है, सभी को ये मानती है और कार्य करती है। तो इसको हम राष्ट्रीय दल कहेंगे। देश के हर पार्टी को निर्वाचन जो आयोग है, उस निर्वाचन आयोग के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के द्वारा अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। देश के हर पार्टी को निर्वाचन आयोग, चुनाव जो प्रमुख हैं जिनको इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त, उन्हीं से चुनाव निर्वाचन आयोग से अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। जब चुनाव आयोग उसको रजिस्टर्ड कर देगा, पंजीकरण कर देगा, तभी उसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगी। क्षेत्रीय पार्टी के लिए भी अगर हमको बनाना होगा तो हमको उनसे अनुमति लेना होगा, उनसे पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी मान्यता मिलेगी। आयोग सभी दलों को समान मानता है। आयोग के नज़र में सभी दल समान है भाई, जिसको भी वो मान्यता दे दिया सभी उसके समान हैं। पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है, लेकिन जो बड़े दल हैं उनको थोड़ा अधिक सुविधा देता है चुनाव आयोग। उन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, यानी उनको सुविधा के रूप में उनका अस्थायी चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। और जिनको जो चुनाव चिन्ह मिला है चुनाव आयोग के द्वारा, उनके पार्टी के लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए भाजपा को कमल छाप मिला हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस को हाथ छाप मिला हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो वो पार्टी के देखते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता जो है, अगर वो भाजपा का है तो कमल के फूल छाप का प्रयोग करता है,
और अपने को यह प्रदर्शित करता है समाज में कि हम भाजपा पार्टी के हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस वाले भी हैं। इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता दल प्राप्त, यानी मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, ये इनको मान्यता मिला हुआ है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाया है कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल कहलाएगा। अगर आपको मान्यता तभी मिलेगा, चुनाव आयोग के फुल कंडीशन को हम पूरा करेंगे। मान्यता दल का यानी आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता तभी मिलेगी, उसके लिए कुछ कंडीशन निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग ने बताया है कि लोकसभा के लिए आपको कितनी सीट जीतना है और आपको कितना प्रतिशत जो है मत प्राप्त करना है, तो अब जो है आपको यह मिल सकता है मान्यता दल का मान्यता। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव में पड़े कुल मतों का, राज्य में जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में जो मत पड़ता है उस कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 लोकसभा या 2 लोकसभा के सीट जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाता है। तो अब उसको अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलता है। 6% मत और 2 सीट मिलने के बाद अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का, लोकसभा में जितना वोट पड़ा हुआ है उसका कुल वोट का, अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट जीत करके दर्ज करता है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलता है। अब आपको दोनों हम बताएं, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 स्टेट में, 4 राज्यों के चुनाव में पड़े मतों का 6% मत आपको हासिल करना होगा और कम से कम 4 सीट लोकसभा में आपको दर्ज करनी होगी, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगा। राज्यों में अगर चुनाव होता है, राज्य स्तर पर अगर अपनी पार्टी का आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो राज्य में हुए चुनाव में पड़े मतों का 6% मत आपको हासिल करना होगा और साथ ही साथ 2 सीटों पर आपको दर्ज अपना जुटाना होगा कि 2 सीट पर आपकी जीत हुई हो और 6% मत प्राप्त हुए हो, तब आपको जो है प्रांतीय पार्टी की मान्यता या क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिल सकता है। अब हम आपको बता दें, इसी वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दलीय राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। 2017 में के हिसाब से हमारे पूरे देश में 7 दल, 7 पार्टियां जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानना होगा, आपको बताएंगे भी हम कि कौन कौन सी पार्टी है जिसको 7 दलों में मान्यता प्राप्त है। देखिए, एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह 1 जनवरी 98 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, यह उन्हीं की पार्टी है जो 98 में यह पार्टी बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। 2016 में जब चुनाव हुआ था तो ये पार्टी जो है कम से कम 4 स्टेटों में 4 से अधिक सीटें जीत ली और 6% से अधिक मत प्राप्त कर लिया, इसलिए इनको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक चिन्ह है, ये पार्टी का प्रतीक चिन्ह है। ऐसे कहा जाता है कि ये पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में ये पार्टी है भी। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है इस पार्टी की। इधर नहीं है लेकिन पूर्व के राज्यों में है। 2014 में हुए
आम चुनाव में इसे 3.84% वोट मिले और 34 सीटों पर जीत दर्ज हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसको मान्यता भी मिल गया। अब इसी के आता है अब बहुजन समाज पार्टी, जिसका पहचान चिन्ह जो है ये हाथी है और वर्तमान समय में कहिए तो बहुजन समाज पार्टी आपको ममता बनर्जी आपको मायावती की पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं स्वर्गीय कांसीराम। स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में इस पार्टी का गठन हुआ, ताकि अब हमारे बीच में कांसीराम नहीं है, वो मर गए हैं, इसलिए उनको स्वर्गीय लगाना पड़ा। लेकिन 1984 में कांसीराम के नेतृत्व में ही इस बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक सभी लोग शामिल हैं, राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी करती है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, स्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित है। उन्हीं की शिक्षाओं से यह प्रेरित पार्टी है। यह दलित और मजदूरों की पार्टी है। ये इन्हीं के विचारधाराओं से ये चलती भी है। ये देखिए अम्बेडकर जी का जो विचार है वो ये बहुजन समाज पार्टी मानती है। महात्मा फूले का जो विचार है ये उसको फॉलो करती है। पेरियार रामास्वामी का जो विचार है ये बहुजन समाज पार्टी फॉलो करती है, उसको मानती है। दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर बहुजन समाज पार्टी सक्रिय रूप से दिखाई देती है तो उत्तर प्रदेश में देती है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर के रूप में है। वहाँ भी बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों को टक्कर देती है। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग अवसर पर समर्थन लेकर के इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। पार्टी इस दल को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 4% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। 2004 में 4% मत मिला, लेकिन एक को सीट नहीं मिला, ये पार्टी हार गई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले दिन हम आपको भारतीय जनता पार्टी और अन्य राष्ट्रीय पार्टियों की चर्चा करेंगे, बताएंगे। धन्यवाद।